नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। दोस्तों, टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो मैं सबसे पहले आप सभी को आगे के दे देता हूँ। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी बीजीटी भर्ती के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ जो शासन है उसके माध्यम से लगातार बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं। लगातार बैठकें होने के बाद अब आप सभी के सामने जो परिणाम का समय है वो आ गया है। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, जिसका डर था वही हो गया है। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बीजीटी भर्ती के बारे में जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। टीजीटी बीजीटी परीक्षा के संबंध में शासन की तरफ से अपना जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो शासन के माध्यम से जारी की गई है और जो शासन का आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ जो मैंने आप सभी को बताया भी था वो देखने के लिए मिल भी गया है, क्योंकि जहाँ पे हम टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर किसी प्रकार के डर को लेकर चिंता कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं सच साबित हो गया है। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पे जारी कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में एक चीज़ बताने की कोशिश करूं कि ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल एक चैनल नहीं, एक परिवार है और इससे जुड़े सभी जो छात्र हैं वो हमारे परिवार के रूप में हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। ज़्यादातर छोटे ही हैं, लेकिन मैं हमेशा से वही कोशिश करता हूं कि आपको जो भी जानकारी दी जाए बिना किसी फिल्टर के दी जाए, बिना किसी ऐसी बातों को लेकर दी जाए कि आप तक वो सभी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिले। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में मैंने कल देर शाम को एक वीडियो बनाया था और अगर आप में से जितने भी अभ्यर्थियों ने वीडियो देखा होगा आप पाएंगे कि 100% आप सभी के सामने सटीक सही जानकारियां दी गई हैं। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर मैंने आप सभी को जो जानकारी दी थी उसका डर मैंने आपको पहले से ही बताया था। आज वो सच हो गया है। क्यों सच हो गया है? क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में शासन के माध्यम से अपना जो शासन आदेश है जारी कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए ये जो काम शुरू हुआ था तब से शुरू हुआ था जब कार्यवाहक चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी। कार्यवाहक चेयरमैन की नियुक्ति होती है, उसके बाद कार्यवाहक चेयरमैन सोचते हैं कि चलो हम परीक्षा करा लेंगे। वो शासन को पत्र भेज देते हैं कि हम परीक्षा कराना चाहते हैं। फिर शासन क्या करता है, उनको लखनऊ बुला लेता है, सभी अधिकारियों को लखनऊ बुला लेता है। सभी अधिकारी लखनऊ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कार्यवाहक चेयरमैन सीएम योगी से भी मुलाकात करते हैं और भर्ती परीक्षाओं के बारे में तमाम ऐसी बातें उनके माध्यम से कही जाती हैं, चाहे वो परीक्षा कराने को लेकर हो या परीक्षा से संबंधित हो। और फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि शासन के माध्यम से कहा जाता है कि हम इस मामले पर कुछ समय के बाद अपना जो जवाब है वो आयोग को भेज देंगे और उसके बाद आयोग आगे की जो प्रक्रिया है उसको कर सकेगा। अब ये तो एक मामला था शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में, आपको मैंने लगातार बताया था। अब जब आयोग की बैठक होती है, सरकार के माध्यम से चीज़ें रखी जाती हैं, सरकार के माध्यम से इन तमाम तरीके के डिसीजंस को लिया जाता है, उसी समय पर एक नया मुद्दा आप सभी के सामने निकल कर आता है परीक्षा कराए जाने को लेकर। अब इसी के बारे में एक और जानकारी आप सभी के सामने है। मैं बड़े ही कम वीडियोस बनाता हूं, लेकिन अच्छे बनाता हूं, सटीक बनाता हूं। ये मेरा आप सभी देखेंगे आपके सामने है, कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है, सच को कोई आँच नहीं है ना। ये आपके सामने 18 घंटे पहले का एक वीडियो डाला गया है। अभी इसको 18 घंटे पहले भी नहीं आप कह सकते, थोड़े समय पहले का ही ये वीडियो है जो कि मैंने आप सभी के लिए डाला था। और मैंने इसमें आपको साफ साफ शब्दों में जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर छात्रों को लगा बड़ा झटका
और इसके अंदर मैंने वो सारी बातें आपके सामने रख दी थी। अब आप कहेंगे सर आप ये बात रिपीट क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बातें सही साबित होती हैं तो बताना आवश्यक होता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कई बार कमेंट करते हैं सर आप जो जानकारी दे रहे हो ऑफिशियल क्यों नहीं आ रही है। ऑफिशियल आती हैं, समय लगता है, इंतजार करना पड़ता है। जब ऑफिशियल आती है तब क्या होता है कि अभ्यर्थी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब ये तो आपको मैंने कल देर रात को बताया था, शायद देर रात नहीं कहूँगा, शाम को 6-7 बजे वीडियो बना करके जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात आप सभी के सामने यहाँ पर है। ये मुलाकात होती है कार्यवाहक चेयरमैन की। ये फ़ोटो मैंने आपको पहले ही दिखाया था जब मीटिंग हुई थी चेयरमैन के साथ में। मीटिंग के बाद क्या होता है अब आपके सामने लिखा हुआ है। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के इंतजार में है भर्तियां, यही कल एज इट इज़ मैंने आपको बताया था। आगे क्या लिखा है और सुनो। आयोग ने कार्यवाहक अध्यक्ष और सीएम योगी की बीच मुलाकात। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू की तिथि जल्द घोषित की जा सकती है। कार्यवाहक चेयरमैन रामसूचित जी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के बाद में शासन की ओर से इस संबंध में बुधवार तक कोई आदेश आने की उम्मीद है। रामसूचित ने दिवाली के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की और इसमें कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनकी सीएम से पहली मुलाकात थी। रामसूचित ने प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद में इनको कहीं ना कहीं जो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी गई थी। आगे लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और इसको लेकर उन्होंने अवगत कराया। इस संबंध में प्रतियोगी छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। टीईटी और टीजीटी बीजीटी तमाम परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति बन गई। इसी क्रम में रामसूचित के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1310 पदों पर इंटरव्यू होने हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। इसको लेकर यहाँ पे भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नए अध्यक्ष का इंतजार है। 1 सप्ताह के अंदर नए चेयरमैन की नियुक्ति की उम्मीद है। आयोग में तो ये भी चर्चा है कि बुधवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद आयोग प्रक्रियागत भर्तियों को लेकर भविष्य तय कर पाएगा। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के पिछले महीने 22 तारीख को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे बने गतिरोध के बाद में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1310 पदों पर इंटरव्यू होना था। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर तो लिखा हुआ है कि जनवरी में आपकी टीईटी कराए जाने को लेकर जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे थे कि टीईटी की परीक्षा अपने तय समय पे होगी कि नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे कि होगी कि नहीं होगी। अब मैंने कल आप सभी को आकर के पहले ही बता दिया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो नए चेयरमैन के आने के बाद होगा, क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर जो आदेश दिया गया है वो यही है कि पहले चेयरमैन के आने का इंतज़ार जो भी कहीं ना कहीं बना हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। फिर जब चेयरमैन आ जाए तब जाकर के टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करा लिया जाए। तो फिलहाल मैं टीजीटी पीजीटी को लेकर जो फाइनल डिसीजन होना है जो भी होगा वो नए चेयरमैन आने के बाद होगा। नए चेयरमैन कब तक आ सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। 30 अक्टूबर से पहले आ जाने चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आने को हो सकता है 1-2 दिन में डिसाइड हो जाए, लेकिन जब तक नए चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहना है शासन का चेयरमैन को।